हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा लेक्चर नंबर 7। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत कुछ बता दिया है। लेक्चर नंबर 6 पढ़ा, लेक्चर नंबर 6 तक बताया तो बहुत कुछ बता दिया है। तो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम बेसिक जो टर्म होते हैं केमिस्ट्री के, बेसिक टर्म और वो भी किसके हैं, केमिस्ट्री के, बेसिक टर्म ऑफ केमिस्ट्री। और मैंने आपको बता दिया है कि ये क्लास 10th का है। किसका? क्लास 10th में केवल एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है। और एनसीईआरटी से मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करवाने हैं हमको और सभी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ दिन में एक दो दिन में लेक्चर नंबर जो फर्स्ट आएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो 2-3 वीडियो, इसके 2-3 लेक्चर और होने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बेसिक टर्म होते हैं सबसे पहले आपको उनको पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में यदि मैं स्टार्ट कर दूँ शायद ना समझ में आए, तो इसलिए एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो पहले जो बेसिक टर्म हो रहे हैं तो इसीलिए हम आपको उनको पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर में आपने सुना भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ताप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब बात आती है टेम्परेचर होता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, एकदम क्लियर कर टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर आपको बता दूं, जैसे आपने कहीं वाटर देखा होगा, मान लीजिए इस कोई सब्सटेंस लिया मैंने, क्या है, ये कोई कंटेनर है, इसमें H2O है, ठीक है। अब इसको यदि आपसे पूछा जाए कि H2O, यहाँ पे H2O की स्टेट कौन सी है, H2O द्रव अवस्था में रहता है या ठोस में या गैस में, H2O कौन सी अवस्था में रहता है, तो आपसे या किसी से पूछे तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर रहता है कि लिक्विड अवस्था में रहता है। पानी कौन सी स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। ऐसा नहीं है। तो उसके लिए एक जो वर्ड यूज होता है, वाटर सॉलिड स्टेट में है या वाटर लिक्विड स्टेट में या वाटर गैस स्टेट में, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है टेम्परेचर। आपके अब ये समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर यहाँ पे क्यों लिया गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो पानी है, क्या है? पानी है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो पानी गैस की फॉर्म में आ जाता है, मतलब पानी के वेपर्स बनने लगते हैं। एंड पानी को यदि जब ठंडा किया जाता है, जब आप फ्रिज में रखते हो पानी को, तो क्या हो जाता है? पानी एकदम जम जाता है। क्या होता है? पानी तो उसकी कौन सी फॉर्म में आती है? पानी आइस की फॉर्म में आता है, बर्फ की फॉर्म में आ जाता है। पानी कैसा बन जाता है? बर्फ। तो जब पानी की जो कंडीशन होती है, तो जब तो पानी बन जाता है बर्फ की फॉर्म में। और बर्फ कौन सी अवस्था होती है पानी की? बर्फ कौन सी अवस्था है? सॉलिड। इसका मतलब जो पानी था, यहाँ पे पानी हमने वाटर लिया है, क्या लिया? वाटर। कौन सी स्टेट में पहुंच गया इस टाइम? बर्फ की में। कौन सी में? आइस। अब यदि पानी को हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें, तो पानी कौन सी स्टेट में आता है? कौन सी स्टेट में? जो नॉर्मल में रहता है वो बोलता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। फिर यदि पानी को हम थोड़ा सा और हीट कर दें, क्या कर दें? थोड़ा गर्म करें। गर्म करने के बाद पानी कौन सी स्टेट में आता है? पानी बन जाता है गैस। पानी कौन सी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। इसका मतलब पानी तीनों अवस्था में रह सकता है। ये कौन सी अवस्था है पानी की? सॉलिड। कौन सी अवस्था है ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। ये कौन सी स्टेट अवस्था है? ठोस। और ये है द्रव जो नॉर्मल पे रहता है, और ये तो आपके सामने गैस। आपको यदि आपसे अब कोई पूछे कि पानी कौन सी अवस्था में रहता है, तो आप उससे कहोगे पानी ठोस में भी रहता है, द्रव में भी और गैस में भी। आप मुझे ये बताइए, यदि आप पानी को गर्म कर रहे हैं ज़्यादा, या नॉर्मल रख रहे हैं, या ठंडा कर रहे हैं, तो यदि आप पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कौन सी स्टेट में हो जाएगा? गैस स्टेट में। यदि पानी को नॉर्मल टेम्परेचर है उसका, तो आप कहोगे वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। यदि पानी को बर्फ मतलब ठंडा किया जाए, आइस फॉर्म में, तो आप कहोगे वो पानी ठोस अवस्था में है। तो इससे आपके ये समझ में आता है, जो पानी को जब ठंडा किया जा रहा है, ये गर्म किया जा रहा है, वो कौन करता है? तो उसी के लिए वर्ड आता है हमारा क्या? टेम्परेचर। जो हमें बताता है यदि पानी ठोस होगा आइस फॉर्म में, तो पानी कैसा होगा? ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। तो हमें वो कौन बता रहा है? टेम्परेचर। मतलब जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या गर्म है। आपकी समझ में आया होगा थोड़ा कि टेम्परेचर होता क्या है। एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए आपके मेरा हाथ में यदि बर्फ रखी हो, तो मैं कहूँगा मेरा हाथ कैसा हो गया? उसके कारण ठंडा। तो हमको कौन बता रहा था? उसका बर्फ का क्या था?
टेम्परेचर ही तो था, तो ताप था, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। यदि मान लीजिए ये मेरे हाथ पे बर्फ है, यदि बर्फ का टेम्परेचर कैसा होता है, कम, तो हमें जो हाथ हमारा कैसा हो जाएगा, ठंडा। कैसा, ठंडा। यदि हम पानी को, यदि पानी बहुत गर्म हो, यदि मैंने हाथ पे रख लिया तो मेरा हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर था ज्यादा था, कि जिससे हमें हाथ लगाने से पता पड़ गया यदि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा हाथ जल सकता है, यदि कम है तो हमारा हाथ ठंडा पड़ सकता है। तो वो होता क्या है, टेम्परेचर। मतलब जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। आपके समझ में आया होगा अब तो कि टेम्परेचर होता क्या है। और यदि आपसे कोई भी पूछे कि पानी कौन सी अवस्था में रहता है, तो आप कहोगे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। अब एग्जाम्पल पूछे तो आप कह सकते हो एकदम जो आपको पता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके समझ में आया होगा बिल्कुल कि टेम्परेचर होता क्या है। तो आप उस, यदि कोई भी पूछे तो कहना ताप क्या है, जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, उसे कहते हैं ताप। आपके समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि टेम्परेचर को हम नापें तो किस में नापते हैं? टेम्परेचर को हम नापते हैं, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। आप ऐसे लिख सकते हो, एक बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। टेम्परेचर को हम तीन तरीके से नापते हैं। टेम्परेचर को नापने के तीन तरीके हैं, या हम डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन में, या फ़ारेनहाइट में। जैसे समझिएगा, जैसे मेरा वजन है कुछ, तो उसमें किलोग्राम में भी नाप सकता हूँ और ग्राम में भी, तो ऐसे नापते हैं ना, नापते। तो ये ऐसे टेम्परेचर की क्या है, ये यूनिट है। इनको क्या है, इनको यूनिट है। आपको इनको याद रखना कौन से है। इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन। इसको फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको याद रखने हैं कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये केल्विन क्या होता है। ये तीनों ही टेम्परेचर की तीनों यूनिट होती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ये तो कुछ बेसिक टर्म है। अब चलते हैं हम आगे, तो हम चलते हैं कि टेम्परेचर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बात आती है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। आप टेंशन ना लीजिए, मैं सब में बताऊंगा आपको। इसको बोलते हैं क्वथनांक। बात आती है क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अगला पॉइंट है वो है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, को बोलते हैं हिंदी में गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। और एक और पॉइंट होता है तीसरा, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात आती है ये तीनों होते क्या है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, इसको बोलते हैं हिमांक। आपके ये तीनों नाम तो आपने सुने होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। अगला जो टर्म है वो है मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं गलनांक। और तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात आती है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनको ध्यान से समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। तो आपने नाम तो सुने होंगे इनके। अब हम चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। और मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों हैं, ये 1 2 3, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, टेम्परेचर के पार्ट हैं। किसके पार्ट है, टेम्परेचर। आपसे यदि कोई पूछे क्वथनांक क्या होता है, तो आप कहना ये सभी तीनों ही क्या है, ताप। और वह ताप जिस पर यदि बाष्प दाब, जो बाष्प से जो दाब लग रही है, और वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे एक वर्ड है बाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब। तो ये होते क्या है, जो बाष्प पे जो दाब लग रही है, बाष्प के द्वारा लगाई गई दाब को बाष्प दाब कहते हैं, और वायुमंडल के दाब, और वायुमंडल के द्वारा जो लगाई गई दाब है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कौन कौन से टर्म है, एक होता है बाष्प दाब। क्या है, बाष्प दाब, और बराबर होती है किसके, वायुमंडलीय दाब की। बात आती है बाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब। मैंने बता दिया आपको बाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय। जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। यदि कोई पूछे आपको बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, तो आप उससे एकदम सरल डेफिनेशन कहना, बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। या आप मान सकते हो, सोच समझ सकते हो, जब कोई द्रव उबलने लगता है, मतलब बॉयल करने, बॉयल का मतलब होता है बॉयल मतलब उड़ना, मतलब हीट होना बहुत ज्यादा तरीके से। जब कोई द्रव उबलने लगता है, क्या करने लगता है, उबलने। ऐसा नहीं है कि द्रव ही तो उबलेगा,
क्योंकि द्रव को ही तो हमको उबालना है। जैसे पानी है, पानी जब हमने नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल उसका फॉर्म जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जब उसको हम हीट करेंगे मतलब बॉयल करेंगे, बॉयल का मतलब उसको गर्म करेंगे। जब कोई द्रव उबलने लगता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक क्या है? वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। या सेकंड डेफिनेशन है, वाष्प दाब यदि वायुमंडल के दाब के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्या? क्वथनांक। और गलनांक का मतलब गलना है। क्या है? जो गलना, जैसे कि आप पानी को गलाओगे, गला सकते हो किस फॉर्म में हो? जब पानी जब सॉलिड फॉर्म में हो तब उसको मेल्ट करना है। क्या करना है? मेल्ट का मतलब गलाना है। जब कोई द्रव नहीं, यहाँ पे मेल्ट तो जब कोई ठोस जब द्रव अवस्था में आने लगता है तो उसको बोलते हैं गलनांक। द्रव अवस्था में चेंज करना तो उसको बोलते हैं गलनांक। हिमांक का मतलब होता है फ्रीज, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। क्या? जमना। तो हिमांक भी क्या है? ताप है, पर लेकिन कौन सा? जिस ताप पर हिमांक क्या है? हिमांक एक ताप है, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होता है? जमने लगता है, तो उसको बोलते हैं हिमांक। और जैसे पानी का हिमांक की बात की जाए, वाटर का जो हिमांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है पानी का हिमांक? 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस नहीं लगा पानी का ऐसे। अब लेकिन यदि हम उसको मेल्टिंग की बात करें, मेल्ट करना, तो यदि बर्फ फॉर्म में हो तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर तो नॉर्मल हो जाता है, तो वो क्या है उसका? मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको मेल्ट करना, नॉर्मल टेम्परेचर। आपकी समझ में आया होगा। क्वथनांक क्या है? एक ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। और हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई द्रव जमने लगता है तो उसको बोलते हैं हिमांक। और मेल्ट का मतलब उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसे जब वो मेल्ट में मतलब द्रव अवस्था में आ जाए तो उसको बोलते हैं गलनांक। अब ये डेफिनेशन है क्वथनांक की। क्वथनांक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए उसे बोलते हैं क्वथनांक। सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया। तो आपके ये जो तीनों कंसेप्ट हैं एकदम क्लियर होंगे और टेम्परेचर सहित, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।